देखिए ये आपको क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 है। क्लास 6 साइंस चैप्टर क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 हिंदी मीडियम आपको है। क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 भोजन कहाँ से आता है, ये है पार्ट 1 होगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बातें होंगी हम उनकी ही चर्चा करेंगे, अदरवाइज बाकी चीज़ चर्चा नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे जो कहा गया कि अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी है, पके चावल के बारे में सोचे। पके चावल के बारे में सोचे। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में दो पदार्थों या संगठकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी अरे इस बात को महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको है क्या कि खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत के बारे में आपके यहाँ पे है। इसमें कहा गया कि देखिए खाद्य सामग्री और उनके स्रोत में, तो ये देखिए निश्चित रूप से पौधे यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि पौधे की फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना बहुत आसान है कि ये आपको पौधे से फल और सब्जियाँ जो आपको होती है वो पौधे से आती है। फल और सब्जियाँ पौधे से आती है, जबकि दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि जो है वो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। देखिए अब जो कहा गया भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। देखिए भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। देखिए पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियां वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना को, तो कभी पुष्प को भी भोजन के रूप में खाते हैं। देखिए सीताफल या काशी फल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर या तल कर पकौड़ी बनाकर खाया जाता है। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ देखिए एक खास बात जो है, देखिए मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद मीठे रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। फूलों और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों को मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में प्रयोग करते हैं। तो फिर आपको आगे यहाँ पर है, देखिए जंतु क्या खाते हैं। देखिए जो केवल पौधे और उत्पाद खाते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। जो दूसरे प्राणियों खाते हैं इन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। और जो भोजन पौधे और जंतु दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। देखिए सारांश है कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। कुछ मुख्य शब्द देखिए यहाँ पर संगठक है, खाद है, मकरंद है, अंकुरित बीज है, शाकाहारी है, मांसाहारी है और सर्वाहारी है।